ओके, नेक्स्ट जो है वो हमने कॉन्टिन्यूस डाटा को देखना है, स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग किस तरह से होगी। तो सबसे पहले हम आपको स्क्रीनिंग का बता देते हैं। स्क्रीनिंग का भी वही सेम तरीका है कि आपने एनालाइज में जाकर, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जाकर, आप अपने फ्रीक्वेंसी पे क्लिक नहीं करना बल्कि डिस्क्रिप्टिव्स पे क्लिक करना है। इसको आप ओपन करेंगे, सिंपल वही जो चीज़ थी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस डाटा मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस डाटा में हम स्केल देखते हैं, नॉमिनल या ऑर्डिनल नहीं देखते। तो ये आप पहला जो स्केल है ऑप्टिज्म का वो आप कर दें, डबल क्लिक कर दें। ये मेरा एक स्केल है, ठीक है। ये ऑप्टिज्म 1 से लेकर 6 तक ये पूरा एक स्केल है। इसी तरह ये MAST 1 से लेकर 7 तक दूसरा आएगा। फिर नीचे आप जाएंगे तो आपके और स्केल आ जाएंगे, ठीक है। ये P1 से लेकर आपका ये जा रहा है PN20 तक, ये स्केल आ जाएगा पूरा। इसी तरह ये लाइफ सेट से लेकर लाइफ सेट 5 तक पूरा स्केल। तो ये एक स्केल कंसीडर किया जाता है OP1 से लेकर 6 तक, मतलब आप कह रहे हैं कैटेगरी कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से डबल क्लिक करके ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शंस पे जाकर वही मिनिमम और मैक्सिमम आपका हुआ हुआ ऑलरेडी, नहीं हुआ हुआ तो आप इसको क्लिक कर दें। मिनिमम और मैक्सिमम हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू करके ओके कर दें। तो ये आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में दिखा देगा कि आपके मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। अभी ऑप्टिज्म में आपके मिनिमम ये हैं, मैक्सिमम ये हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट मसला यहाँ पे ये होता है कि हमने खुद अंदाज़ा लगाना होता है कि एरर यहाँ पे क्यों नज़र आ रहा है। वैसे देखने में तो हमें नहीं समझ आएगी कि एरर किस तरह से फाइंड करना है, लेकिन जब आपका अपना डाटा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरर क्यों कैसे निकल रहा है। अब जैसे मिनिमम 1 तक है और मैक्सिमम 5 तक आ रहा है, तो ये 44 बीच में ऑड नंबर लग रहा है, मतलब अजीब लग रहा है 44 कि ये इतने कम नंबर में इतना ज़्यादा नंबर क्यों है, तो ये एरर आ रहा है इसका मतलब। तो ये हम इसको अब हमारी जो है वो स्क्रीनिंग हो गई है, इसका मतलब हमें एरर मिल गया। अब हमने इसकी क्लीनिंग करनी है। तो क्लीनिंग करने के लिए ये आप याद रखें, स्केल नंबर 3 है, ठीक है। इसमें हमने एरर 44 को करना है सॉल्व। अब क्लीनिंग करने के वही दो तरीके हैं कि या तो आप डाटा में जाके सॉर्ट कर दें केसेस को, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्टिज्म नंबर इसको 3 कर दें और इस जेंडर को आप वापस भेज दें, ठीक है। और फिर वही डिसेंडिंग करके ओके कर दें। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये आपके टॉप में जो है वो आ जाएगा। इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ ताकि मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता सकूँ। ये देखें, ये है ऑफ, यहाँ पर आपके ऊपर आ जाएगा 44 लिखा हुआ, और आप इसको डबल क्लिक करके अपने मर्ज़ी से नंबर लिख सकते हैं जो ऑप्शन था। और दूसरा सिंपल वही तरीका है कि आप ये OP3 को पूरे को क्लिक करके ये फाइंड के ऑप्शन में जाएं। यहाँ पे आप वो नंबर लिखें जो गलत था, एरर था, फाइंड नेक्स्ट करके क्लोज कर दें, तो ये आपको शो करा देगा कि नंबर का है। यहाँ पे आप इसको सिंपल डबल क्लिक करके कैंसिल करके मोस्ट रिपीटिंग नंबर, अब यहाँ पर आपको खुद देखना पड़ेगा, अगर आपका डाटा है तो आपको पता होगा कि मोस्ट रिपीटिंग नंबर क्या है। ओके, तो आप फिर लिख दें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 लिख देती हूँ। तो इस तरह से स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग जो है वो होती है कैटेगोरियल डाटा की एंड कॉन्टीन्यूस डाटा की।